ज्ञानवापी केस में आया अब तक का सबसे बड़ा फैसला, हिंदू पक्ष को मिला पूजा का अधिकार। ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष के समर्थन में फैसला, व्यास तहखाने में मिला पूजा का अधिकार। ज्ञानवापी के ठीक नीचे है व्यास तहखाना। कोर्ट ने नियमित पूजा का दिया अधिकार। कोर्ट ने कहा 7 दिन में जिला प्रशासन करे इंतजाम। साल बाद ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में होगी पूजा। नवंबर 1993 के बाद से बंद पूजा पर अब हुआ फैसला। तहखाने में मौजूद है कई देवी देवताओं की मूर्तियां। कोर्ट का फैसला आने के बाद हिंदू पक्ष के वकीलों में खुशी की लहर। याचिकाकर्ताओं ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा 7 दिनों के भीतर होगी पूजा, सभी को होगा पूजा का अधिकार। 7 दिन के अंदर जिला प्रशासन को दिया है। अब जैसे जिला प्रशासन वहाँ पे अरेंजमेंट करेगा, वहाँ तुरंत पूजा पाठ शुरू हो जाएगा। जी, सारे लोगों को, भक्तों को, पुजारी को, सारे लोगों को जाने के लिए। हिंदू पक्ष ने व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ की मांगी थी इजाजत। सोमनाथ व्यास का परिवार 1993 तक तहखाने में करता था पूजा पाठ। व्यास परिवार अब व्यास तहखाने में करेगा नियमित पूजा पाठ। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से करवाई जाएगी पूजा अर्चना। 1993 के बाद तत्कालीन राज्य सरकार के आदेश पर तहखाने में बंद हो गई थी पूजा। 17 जनवरी को व्यास जी के तहखाने को जिला प्रशासन ने कब्जे में लिया था। शिमला के कुफरी में हुई बर्फबारी। बर्फ की फुहार के बीच सैलानियों ने की मौज मस्ती। हिमाचल प्रदेश के खड़ा पत्थर में हुई बर्फबारी। तस्वीरें सामने आई। उत्तरकाशी में हुई जमकर बर्फबारी। बर्फ से ढक गया गंगोत्री धाम मंदिर। चक्राता में हुई सीजन की पहली बर्फबारी। होटल कारोबारियों के खिल गए चेहरे। बर्फबारी का लुत्फ उठाने पहुंचे सैलानी। रिमझिम बारिश की फुहार से राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में खिलखिला उठे फूल और पौधे। रंग बिरंगे फूलों की दूर दूर तक फैल रही खुशबू। हिमाचल के शिमला में भारी बर्फबारी। बारिश से बढ़ गई परेशानी। मनाली में भी भारी बर्फबारी। पर्यटकों ने लिया बर्फबारी का मजा। व्यापारियों के खिल गए चेहरे। शिमला के नारकंडा में हुई बर्फबारी। दिखा शानदार नजारा। हाईवे पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी। सैलानियों से गुलजार दिखे बाजार। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भारी बर्फबारी हुई। तापमान में गिरावट दर्ज की गई। चंडीगढ़ के मौसम में अचानक हुआ बड़ा बदलाव। कड़ाके की सर्दी के बीच हुई बारिश ने बढ़ा दी ठिठुरन। अंबाला में घने कोहरे ने बढ़ाई मुश्किलें। वाहनों की धीमी पड़ी रफ्तार। नोएडा में भी घना कोहरा। हल्की बारिश ने बढ़ा दी ठिठुरन। गुवाहाटी में तेज शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में शहर। विजिबिलिटी बेहद कम। हापुड़ में छाया घना कोहरा। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर धीमी हुई वाहनों की रफ्तार। कई जगह वाहनों का बिगड़ा बैलेंस। दिल्ली एनसीआर में सुबह से हो रही बूंदाबांदी ने गिराया तापमान। मौसम विभाग का अनुमान कल तक रुक रुक कर होती रहेगी बारिश। शीतलहर और कोहरे ने राष्ट्रीय राजधानी को अपनी चपेट में लिया। सुबह कई जगहों पर विजिबिलिटी 0। घने कोहरे का हवाई यातायात पर भी पड़ा असर। दिल्ली आने जाने वाली करीब 50 फ्लाइट्स लेट। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर फैली धुंध। सुरक्षाकर्मियों और राहगीरों की बढ़ी मुश्किल। दिल्ली में कड़ाके की सर्दी। पिछले 13 सालों में सबसे ठंडी जनवरी का रिकॉर्ड दर्ज। औसत अधिकतम तापमान भी 2010 के बाद रहा सबसे कम। पूछताछ में जुटे ईडी अधिकारियों के खिलाफ सोरेन ने पुलिस में दर्ज करवाई शिकायत।
सीएम हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ जारी। गिरफ्तारी की तलवार के बीच पत्नी कल्पना को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। हेमंत सोरेन ने विधायकों से करवाए सादा कागजों पर दस्तखत। सभी विधायकों को सर्किट हाउस में रुकने का निर्देश। सोरेन समर्थकों ने ईडी की कार्रवाई को बताया बीजेपी की साजिश। कहा चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश। हेमंत सोरेन जमीन विवाद में फंसे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध खनन के भी हैं संगीन आरोप। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 5वीं बार भेजा समन। शराब घोटाले में पूछताछ के लिए 2 फरवरी को बुलाया। केजरीवाल को समन पर आग बबूला। आम आदमी पार्टी ने कहा ले रहे हैं कानूनी सलाह, हमने भी ईडी से मांगे हैं कुछ जवाब। चंडीगढ़ मेयर मामले में आप 2 फरवरी को पंजाब और दिल्ली में करेगी बड़ा प्रदर्शन। कोर्ट ने मामले में चंडीगढ़ नगर निगम और प्रशासन को नोटिस जारी कर 3 हफ्ते में मांगा जवाब। चंडीगढ़ मेयर चुनाव विवाद पर आज हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने मामले में चंडीगढ़ नगर निगम और प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए। नीतीश कुमार को गैर जरूरी कहने के राहुल गांधी के बयान पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने ली चुटकी। कहा कांग्रेस के लिए अंगूर खट्टे हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू हुआ संसद का बजट सत्र। संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति बोली, नए संसद भवन में एक भारत श्रेष्ठ भारत की महक। राष्ट्रपति ने सरकार के काम की तारीफ करते हुए कहा बीता साल ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा। राष्ट्रपति ने कहा सरकार बड़े विजन पर काम कर रही। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म सरकार की प्रतिबद्धता। सरकार के काम का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। आईटीआर फायरिंग 3 करोड़ से 8 करोड़ पहुंची। राष्ट्रपति ने कहा G20 की सफलता ने दुनिया में भारत की भूमिका को सशक्त किया। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर झंडा लहराने वाला पहला देश हमारा देश। राष्ट्रपति ने कहा दुनिया में गंभीर संकटों के बीच में भारत सबसे तेजी के साथ विकसित होती बड़ी इकॉनमी बना। लगातार 2 क्वार्टर्स में भारत की विकास दर 7.5% से ऊपर। देश में डिजिटल क्रांति का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा डिजिटल सुविधा बढ़ने से लोगों का जीवन बहुत आसान हुआ। एक और बड़ा रिफॉर्म डिजिटल इंडिया का निर्माण है। डिजिटल इंडिया ने भारत में जीवन और बिजनेस दोनों को बहुत आसान बना दिया है। राष्ट्रपति ने कहा सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का जोर। आतंकवाद, विस्तारवाद सरकार की नीति जैसे खुद तैसा। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में अयोध्या के राम मंदिर का जिक्र किया। कहा राम मंदिर का इंतजार वर्षों से था, अब पूरा हुआ। आज संसद का बजट सत्र शुरू होने से पहले मीडिया से रूबरू हुए प्रधानमंत्री मोदी। कहा अंतरिम बजट नारी शक्ति का साक्षात्कार। विपक्ष पर पीएम मोदी का करारा प्रहार। कहा लोकतंत्र का चीरहरण करना कुछ लोगों की आदत। साथियों, मैं आशा करता हूं कि गत 10 वर्ष में जिसको जो रास्ता सूझा उस प्रकार से संसद में सबने अपना अपना कार्य किया। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिनको आदतन हुड़दंग करने का स्वभाव बन गया है, जो आदतन लोकतांत्रिक मूल्यों का चीरहरण करते हैं, ऐसे सभी माननीय सांसद आज जब आखिरी सत्र में मिल रहे हैं तब जरूर आत्मनिरीक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की सलाह आदतन हुड़दंग करने वाले करें आत्मनिरीक्षण। आलोचना तीखी हो लेकिन हुड़दंग ना हो। लोकसभा चुनाव में फिर से प्रधानमंत्री मोदी को जीत का भरोसा। कहा नई सरकार बनने पर पूर्ण बजट लाएंगे।
आज से संसद के बजट सत्र का आगाज। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट होगा पेश। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी। बजट सत्र से पहले मंगलवार को सभी दलों के साथ हुई थी बैठक। 9 फरवरी तक चलेगा बजट सेशन। सत्र के हंगामेदार होने के आसार। सरकार को महंगाई समेत कई मुद्दों पर घेर सकता विपक्ष। 31 मार्च को समाप्त हो रहा मौजूदा वित्तीय वर्ष। अंतरिम बजट में कई मुद्दों को साधने की कोशिश। चुनावी साल होने की वजह से अंतरिम बजट पेश करेंगी सीतारमण। जुलाई में चुनी गई नई सरकार पेश करेगी पूर्ण बजट। सूरत की ज्वेलरी कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए किया साइक्लोथॉन का आयोजन। बड़ी संख्या में शामिल हुए कर्मचारी। मुंबई में द न्यू लैक्मे ग्लाइकोलिक इल्यूमिनेट कलेक्शन के इवेंट में शामिल हुई अनन्या पांडे। इवेंट की ब्रांड एम्बेसडर हैं अनन्या। दिल्ली में कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंची आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल। शपथ लेने से पहले की पूजा। एक जिला एक उत्पाद के तहत लखनऊ में लगा हुनर हाट। 75 जिलों के विभिन्न उत्पाद एक ही जगह पर। इस बार रामोत्सव की थीम आयोजित किया गया है। हुनर हाट को कई जिलों के परंपरागत उत्पादों को मिली पहचान। टाटा एशिया ने बनाया एशिया का पहला बोलने वाला रोबोटिक बेबी एलिफेंट। 12 साल की एली बोलने के साथ साथ पलक भी झपकती है। दिल्ली एम्स में लगी रिसर्च प्रदर्शनी। अब तक की सबसे बेहतरीन रिसर्च को किया गया प्रदर्शित। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया किसान मेले का शुभारंभ। स्टॉल्स का अवलोकन, किसानों से बातचीत। सीएम धामी ने किया देहरादून के आईटी पार्क स्थित हेल्पलाइन 1905 कॉल सेंटर का निरीक्षण। अधिकारियों कर्मचारियों से ली जानकारी। झांसी के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स ने किया चौंकाने वाला ऑपरेशन। 13 साल की बच्ची के पेट से निकला 200 ग्राम बालों का गुच्छा। 5 साल से खा रही थी बाल। विकास के मोर्चे पर जबलपुर से गुड न्यूज आई है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और सीएम मोहन यादव ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। गोवा में साइंस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने किया आगाज। फिल्म फेस्टिवल को लेकर लोगों में एक्साइटमेंट। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग से आई हौसला बढ़ाने वाली खबरें। पुलिस ने अटल टनल के साउथ पोर्टल से 300 सैलानियों का सफल रेस्क्यू किया। उत्तराखंड पुलिस के आरक्षी चालक नरेश जोशी को राष्ट्रपति ने दिया जीवन रक्षा पदक सम्मान। पुलिस विभाग ने जारी किया है ये सम्मान। बचाई थी 25 की जान। अमृतसर में बीएसएफ के जवान कर रहे सराहनीय काम। किसानों को दे रहे ड्रोन ट्रेनिंग। खेती में ड्रोन के इस्तेमाल को मिलेगा बढ़ावा। भारत के विकास पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से आई गुड न्यूज। भारत की आर्थिक तरक्की की तेज रफ्तार पर आईएमएफ की मोहर। आईएमएफ ने कहा भारत को दुनिया की सबसे तेज बढ़ती इकोनॉमी बनने से कोई रोक नहीं सकता। आईएमएफ के मुताबिक घरेलू मांग में मजबूती भारत को वित्त वर्ष 2025 में अपनी रफ्तार को बनाए रखने में काफी हद तक मदद करेगी। आईएमएफ के नए अनुमान के मुताबिक 2024-25 में भारत की इकोनॉमी के 6.5% की रफ्तार से आगे बढ़ने के अनुमान। इंडियन मॉनेटरी फंड ने 2024-25 के लिए विकास दर का अनुमान बढ़ाया। उसने इस अनुमान को 6.3% रखा था। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए आज भी भारी भीड़। ठंड और कोहरे के बावजूद दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालु। रामलला के दर्शन के लिए भक्तों में भारी उत्साह। दर्शन के लिए करना पड़ रहा है इंतजार। जयपुर के रहने वाले महेंद्र भारती ने पूरी की अपनी प्रतिज्ञा। श्रीराम की जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के संकल्प के लिए 33 वर्षों तक किया शादी का इंतजार। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनने और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद महेंद्र भारती ने कार सेवकपुरम परिसर में ही की शादी। अयोध्या के लिए कल से 8 शहरों से शुरू होंगी उड़ानें। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, जयपुर, पटना, दरभंगा से शुरू होगी उड़ान। बिहार के कटिहार से बंगाल के मालदा जिले में दाखिल हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। बस के ऊपर चढ़कर लोगों को किया एड्रेस। कटिहार में 7वीं की एक छात्रा को पास बुलाकर राहुल गांधी ने दिया ऑटोग्राफ। लिखा फिर से मिलेंगे हम। राहुल की कार पर हमले की खबर को लेकर सीएम ममता का बयान। ये वारदात बंगाल में नहीं कटिहार में हुई। कांग्रेस के खिलाफ गुस्से में है बीजेपी और नीतीश।
ममता बनर्जी पर सीपीएम का हमला, मुख्यमंत्री को बताया आरएसएस की दुर्गा, कहा इसीलिए वो धर्मनिरपेक्ष ताकतों के साथ नहीं। यूपी में आईपीएस प्रशांत कुमार का बढ़ा कद, बनाए गए कार्यवाहक डीजीपी, मौजूदा वक्त में उनके पास है डीजी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी। फ्रांस में कृषि श्रमिकों का प्रदर्शन जारी, पेरिस में किसानों से ट्रैक्टर से हाईवे पर लगाया जाम। ब्रिटेन में भारतीय मूल के जोड़े को हुई 33 साल की जेल, आधा टन से ज्यादा कोकेन ऑस्ट्रेलिया निर्यात करने का आरोप लगा। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने गाजा से आतंकवादियों की रिहाई से किया इनकार, कहा गाजा से कोई सैन्य वापसी नहीं होगी। इजरायली सैनिकों ने भेस बदलकर वेस्ट बैंक अस्पताल पर बोला धावा, हमास के आतंकियों को ढेर किया। इमरान खान की याचिका पर पाक चुनाव आयोग सख्त हुआ, अगले हफ्ते तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। गाजा में सीजफायर की मांग को लेकर अमेरिका के कैलिफोर्निया में जुड़े सैकड़ों लोग हाथों में झंडा लिए फिलिस्तीन के समर्थन में लगाए नारे। स्वीडन को नाटो की सदस्यता के लिए हंगरी भी जल्द दे सकता है मंजूरी, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जताई उम्मीद। संसदीय चुनाव से पहले जॉर्जिया के प्रधानमंत्री इराकली ने अपने पद से दिया इस्तीफा, अक्टूबर में दक्षिण काकेशस देश में चुनाव की तैयारी को बताया वजह। थाई प्रधानमंत्री श्वेता थाविसिन ने थाईलैंड में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ की मुलाकात, बातचीत के दौरान चीन और थाईलैंड के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर। अल बायद स्टेडियम में मेजबान कतर ने फिलिस्तीन की फुटबॉल टीम को 2-1 से शिकस्त दी, पहली बार फिलिस्तीनी टीम ने हांगकांग को हराकर नॉकआउट राउंड में बनाई अपनी जगह।